इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। तीन में भेद करना सीखना चाहिए। यदि आप रहस्य को समझते हो, तीन में भेद करना सीखना चाहिए। श्रद्धान में, ज्ञान में, उच्चारित में भेद कीजिए। और श्रद्धान में, ज्ञान में, उच्चारित में भेद जो नहीं करना जानते ना, सजल वे धर्म का नाश कर देते। बालक आ रहा, बेटा क्या करने आए थे, क्या करने लग गए, बोल, अपनी भाषा में बोलो, दूर से। अहो ज्ञानी, इनको समझ में आना चाहिए भोजपुरिया क्या होती है, बोल जोर से। ये बोल रहा है भोजपुरिया भाषा, मतलब बिहार की। बालक सत्य है, जैसे कि आप अपनी माता से, पिता से बोल के आओ, मैं विरागोदय जा रहा हूं, भगवान धर्मनाथ की पूजा करूंगा, अभिषेक करूंगा, दर्शन करूंगा उनका, और मुनियों को आहार देंगे, ठीक है। और यहाँ आकर के तुम कहीं ताश खेलने लग जाओ तो क्या बोलोगे? क्या करने आए थे, क्या करने लग गए हो। ऐसी ये माना कि ये सिद्धार्थ सागर जी हैं, अपने माता पिता से, बेचारे वृद्ध माता पिता को इनकी जरूरत थी, कुछ कमा के धमा के उनका उपकार करते, उनकी पूरी जवानी खींच ली, तब इनको जन्म दिया गया। और कह रहे थे मैं भगवान बनने जा रहा हूँ, भगवान बनने जा रहा हूँ, भगवान बनने जा रहा हूँ। और यहाँ कर मुनिराज बन करके और बाहर की बातों में लग गए तो फिर क्या बोलेंगे? बेटा क्या करने आए थे, क्या करने लग गए। ये भाई सुनील पार्षद घर में पत्नी से बोल के आया है, मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, प्रवचन सुनूंगा, और यहाँ या किसी लड़ने लग जाए तो क्या बोलोगे फिर? सीख लो ज्ञानियों, क्या करने आए थे, क्या करने लगे बापू। ओहो, श्री राम का जीव, श्री राम का जीव जब स्वर्ग में था तो प्रतिदिन देवों के बीच में सभा में बोलते थे, मैं जिस दिन मनुष्य बनूंगा, जिस दिन मनुष्य बनूंगा, जिस दिन मनुष्य बनूंगा, उसी दिन मैं 8 वर्ष अंतर्मुख होगा तो मुनिराज बन जाऊंगा। इतनी मुनि धर्म के प्रति आस्था थी उस जीव को, इतनी आस्था थी कि मैं मुनि बनूंगा तो मतलब जैसे ही मनुष्य बनूं तो मैं मुनि बन जाऊंगा। भैया को 8 वर्ष भी निकल गए, सीता की भरमाला भी पड़ गई, मित्र जंगल भी हो गया, सीता हरण भी हो गया, सीता का मिलन भी हो गया, राम युद्ध भी हो गया। मित्र फिर लवकुश गर्भ में आ गए, तब भी भूल चुके थे कि स्वर्ग में क्या बोलते थे, स्वर्ग में क्या बोलते थे। तब देवों को लगा कि राम तो भूल गए, वह स्वर्गों में चर्चा हो रही थी, स्वर्गों में चर्चा हो रही थी। श्री राम यहाँ पर जब ये राम का जीव यहाँ स्वर्ग में था तो ये बोलते थे कि मनुष्य बनते ही साधु बन जाऊंगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो मालूम देवों की चर्चा चली तत्व की। वो एक दूसरा देव क्या बोलता है, भैया ये जगत ऐसा ही है, जो व्यक्ति बड़ा नेता नहीं बन पाता वो जरूर कहता मैं जब नेता बनूंगा सारी गलियां स्वच्छ होंगी, पूरे गांव में लाइट होगी, सब गरीब कोई बचेगा ही नहीं। और जैसे ही नेता बने उनके घर की गरीबी मिटने लगती है, फिर गरीबों को देखते ही नहीं है। हो ऐसा नेता नहीं बनना, जो बोला है वो होना चाहिए। देवों ने कहा भाई क्यों ऐसा हुआ? यो रमते तस्मात् धन्यस्य न गच्छति।
जो जहां रोज जाता है वो अन्य जाना नहीं चाहता, जो जहां निवास का वहीं रम जाता है, तो जिस पर्याय में पहुंचता है उसी पर्याय में आनंद लूटने लगता है। ऐसे ज्ञानियों, आप भगवान बनने के लिए साधु बने हो, संसार की लीला में रमने के लिए साधु नहीं बने हो, इसका याद रखना। पूरी युक्ति, पूरा ज्ञान जगत के झमेले में प्रयोग नहीं करना, अन्यथा सामान्य जीवन हो जाएगा। श्रद्धा में, ज्ञान में, चारित्र में अंतर डाल के रहना चाहिए। अन्यथा पुजारी जी, ये बच्चे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना, सभा में बैठे प्रवचन सुन रहे हैं, लोक का कथन क्या है? धर्म सभा में जिनके घर के काम समाप्त हो गए हैं, काम समाप्त हो गए, काम समाप्त हो रहे हैं, वे प्रवचन सुनने जाएं। ये नन्हे नन्हे बच्चे ये प्रवचन सभा में बैठे हुए हैं, इनको तो खाली खाने खेलने के दिन है, ये भी प्रवचन सुनने आ गए। ये क्यों सुनने आ गए? मित्र, जो ज्ञान में, श्रद्धा में, चारित्र में अंतर करना नहीं जानते हैं, उनकी समय में वृद्धि दिखेंगे। जितने देश के वृद्ध साधुजन हैं, वृद्ध श्रावक हैं, संजय, सबको ये प्रवचन समझना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। श्रद्धा में, ज्ञान में, चारित्र में अंतर डालना चाहिए। तीनों के कर्म स्वतंत्र हैं। श्रद्धा का कर्म भिन्न है, ज्ञान का कर्म भिन्न है और चारित्र का कर्म भिन्न है। श्रद्धान प्रकट होता है दर्शन मोहिनी के 6 उपसम से। ज्ञान प्रकट होता है ज्ञानोनि कर्म के 6 उपसम से। चारित्र प्रकट होता है चारित्र मुनि कर्म के 6 उपसम से। तीनों कर्म भिन्न हैं। भूल कहां हो रही है? एक बार बच्चा तुमको मंदिर में दिख गया, एक बार बच्चा धोखे से मंदिर में आ गया, मास्टर साहब सुन रहे ना, एक बार कोई बालक मंदिर में दिख गया, तुम्हारे भाव अच्छे हैं, अच्छा सोचते हो, पर पवन ब्रह्मचारी क्या सोचता है? एक कहीं बाजार में केला खाते नहीं मिलना चाहिए। इनका विचार ये आ गया, कहीं बाजार में केला खाते नहीं मिलना चाहिए। अच्छी बात हो, आपका उच्च विचार है, बहुत अच्छा विचार है, लेकिन शायद आप ज्ञानी नहीं हो, शायद आप ज्ञानी नहीं हो। और आज इस बात के लिए देश के बड़े बड़े धुरंधर राकेश पंडित जैसे लोग इसमें अज्ञानी निकलेंगे। इतने शास्त्रों के अध्ययन करने के बाद इतना भेद जीव नहीं कर पाया कि एक बच्चा इनको मंदिर में दिख गया पूजा करते समय, वो मार्ग में चलते केला खा रहा था, दूसरे दिन मंदिर में दिख गया, उनको भगा दिया, तो रास्ते में केला खा रहा था, मंदिर आ गया। इन अज्ञानियों ने मंदिरों को सुना कर दिया, इन अज्ञानियों ने मंदिरों को सुना करा दिया। उनको मालूम ही नहीं था रहस्य क्या था। बालक देश खा, बेटा खड़ा होना, जो जो पूछो उत्तर देना है ना। तुम रात्रि में तो नहीं खाते हो, ठीक है, कोई बात नहीं है। बगैर छना पानी तो नहीं पीते हो, ठीक है। कहीं बाजार में तो नहीं खाते हो, ठीक है। अब विनय,
एक बालक यहाँ पर आया है, एक टीचर का बच्चा है, ये रात्रि में खाता है, बाजार में भी कभी भी खा लेता है, तो एक डंडा लगे इसको यहाँ भजाऊंगे यहाँ से, ऐसा करना चाहिए? बच्चा सत्य बोल रहा है कि नहीं? छुपाया तो नहीं? अपने पिता के साथ आया है। मैं इसे कभी नहीं भगाऊंगा, क्योंकि हमने शास्त्रों को जान लिया है। राकेश पंडित जी जरूर भगा देंगे। ये भगा सकते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं भगाऊंगा, क्योंकि हमने महावीर की शुद्ध वाणी को समझ लिया है, ऋषभ देव की वाणी को समझ लिया है, महापुरुषों की वाणी को समझ के रखा है, राम जैसे बलभद्र को हमने जान लिया है। ओह बेटा, मंदिर आते हो? अच्छा। तुमको महाराज जी अच्छे लगते हैं? अच्छा। प्रवचन अच्छे लग रहे हैं? अच्छा। त्रिवाणी सत्य है, दिगंबर गुरु सत्य है, अरहंत देव सत्य है, सम्यक दृष्टि जीव है, मैं ऐसा कहूंगा। और राकेश भाई देखेंगे ये रात्रि में खाता है। ठहरिए, हमने राम को देखा, हमने राम को देखा। राम बेटा एक अपने मध्य प्रदेश में मालवा में बड़नगर गांव है, उज्जैन के पास। मैं वहां पहली बार गया, एक अलौकिक दृश्य देखा। वहां मंदिर की वेदी के नीचे एक बैल, क्या है बलाला, एक बैल खड़ा हुआ है, उसको नमोकार मंत्र सुनाया जा रहा है। पक्का ये राम की पूर्व पर्याय का चित्र है। एक बैल खड़ा हुआ है मरणासन, मुख से फैन निकल रहा है, बेटा मुख से फैन निकल रहा है, दुर्गंध मार रहा है, बीमार है, लेकिन राम का जीव जा करके उनके कान में नमोकार मंत्र सुनाया है। यानी उनने बैल नहीं देखा, उसके फैन को नहीं देखा, निकलते गोबर को नहीं देखा। हे मित्र, राम के जीव पदम ने उसके अंदर चेतन भगवान आत्मा को देखा। गिलानी नहीं की, गिलानी नहीं की, नमोकार मंत्र सुना दिया। ये अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। तो ऐसा अच्छा तो आप भी कर सकते हो। अब माना कि मैं ही वृद्ध हो जाऊं और कहीं आपको दुर्गंध आने लग जाए, वृद्धावस्था, कोई साधक के मल फूट गया, तो मित्र तुम नाक से गोड़े भागोगे कि राम जैसे नमोकार मंत्र सुनाओगे। एक पंडित जी हैं बेटा सोलापुर में, राजकुमार अलंकर जी, मुमुक्षु जीव हैं। एक मुडाज का चिकुनगुनिया हो गया, इतना श्वास बिगड़ा, उनका मल फूट गया। लोग खड़े खड़े देख रहे। मैं सोच रहा था अब देखो पंडित जी क्या करते हैं। उन्होंने अपने हाथ से मुडराज की शुद्धि कराई, अपने हाथ से मल उठा के फेंक के आ गए। मैंने कहा पंडित जी आपको तो लोग सोनगढ़ी बोलते हैं। बोले महाराज जी सोनगढ़ी बोलने दो, वो तत्व की दृष्टि है, हम तो भगवान महावीर की मुद्रा के भक्त हैं, अपने हाथ से सफाई किए। बेटा जब चेहरे सुंदर देख करके मात महाराज के पास आते हैं, समय बर्बाद कराएंगे, बेधर्म चलाएंगे कि जिन्होंने मल उठा दिया बेधर्मात्मा सच्चे हैं। तो चेहरा देख के महाराज को मानते हैं, उनसे धर्म नहीं चलेगा। जो मुद्रा देख के महाराज को मानते हैं उनसे धर्म चलेगा। चक्रेश भाई चेहरा देख के मत आना, जिन मुद्रा देख को आना।
पंडित उस बच्चे से लगाइए। इसको देव भी अच्छे लगते हैं, शास्त्र भी अच्छे लगते हैं, गुरु भी अच्छे लगते हैं। श्रद्धानम परमार्थानम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूणापुर मष्टंगम सम्यक दर्शमस्मियम। ये सूत्र लगेगा। जिसको श्रद्धानम परमार्थानम, जो परमार्थभूत देव सा गुरु हैं, उन पर 3 मूर्ता रहित, 6 अनायतन रहित, 8 मद रहित, शंकादि दोषों से रहित, जो निर्दोष श्रद्धान है देव सा गुरु पर, इसका नाम सम्यक दृष्टि है। भैया ये तो बताइए आचार्य परमेष्ठी की परिभाषा क्या है? तुम घबराना नहीं आता ये कहो नहीं आता हमको, वो आता है तो बताइए, कोई नकल नहीं कराना। मैं अभी विषय हमारा दूसरा चल रहा है। भैया बता सकते हो? कोई बात नहीं। अरे प्रमोद भैया अभी विषय बताने का नहीं चल रहा, विषय दूसरा चल रहा है। उसको आचार्य परमेष्ठी की परिभाषा पता नहीं है, अब सीख जरूर लेना है। अब उसको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है उसके पास, तो क्या आचार्य को नमस्कार करता कि नहीं? भैया नमस्कार करते महाराजों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, साधुओं को। ज्ञान अलग है, श्रद्धान अलग है। श्रद्धान अलग है। तुम ज्ञान से मोक्ष मार्ग देखोगे ना, तो त्रियंचों को जो देशव्रती बन गए, सिंह का जीव श्रावक बन गया, उसे दुनिया के ज्ञान नहीं थे, परंतु देव साहब ऊपर श्रद्धान था। और जिसको ज्ञान है, जिसको श्रद्धान है, उसका जितना ज्ञान होगा वो सम्यक ज्ञान हो गया, जितना आचरण उसका सम्यक आचरण हो गया, सम्यक तो आचरण हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।